Hello, welcome back to my channel One Step for Education. In this video, we will discuss worksheet 26 for class 6th. Subject is English. Date is 28 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. Topic lesson is fair play. In last video, we discussed that the Aglu Chaudhary sold his pair of bullocks to Samju Sahu, and then the pair of bullocks were died within a month. अगलू चौधरी ने अपने जो उसके बैल थे उन्हें किसे बेचा था? समझू साहू को। पर क्या हुआ, एक ही महीने में समझू साहू के वो बैल मर गए और फिर अगलू चौधरी को उसने पैसे देने से मना कर दिया कि तुम्हारे बैल तो मर गए हैं, मैं अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और उसने कहा कि तुम मेरे बुलॉक्स 1 मंथ के लिए यूज़ कर लो और वापस मुझे रिटर्न कर देना, मैं उसके तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा। तो फिर अगलू चौधरी को लगा कि उसके तो बुलॉक्स भी गए और उसे पैसे भी नहीं मिले उसने जो उसे बेचे थे। तो फिर अब वो उसने अपना क्या किया कि हम पंचायत में अपना वो डालेंगे, डिस्कशन करेंगे और वहाँ जो डिसीजन होगा वही हम मानेंगे। तो उसके बाद हमें आगे पढ़ना है। मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको आज की वर्कशीट समझ आ जाए। अगर आप पिछली वर्कशीट का भूल गए हो तो पहले आपको ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप कर लीजिए। आपसे थोड़ा सा कुछ पूछा हुआ है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है वो गलत है? तो येस, आप येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, जैसे आपको फील हुआ। तो आप इधर येस कीजिएगा। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? येस। क्या आपके फ्रेंड ने उस चीज़ को करेक्ट किया है आपके सजेशन के बाद? तो येस। तो व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन इनटू योर फ्रेंड? आपके सजेशन के बाद आपके फ्रेंड में क्या चेंज आया? तो आप यहाँ लिख सकते हो ही और शी बिकम लॉयल। मैं आपको लिख देती हूँ इसका आंसर येस है, इसका आंसर ऐसे। तो आप लिखिएगा ही बिकम्स लॉयल। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कभी कुछ गलत काम कर देते हैं, उसके बाद हम उन्हें कुछ सजेस्ट करते हैं तो वो करेक्ट कर लेते हैं अपनी गलती को, अपने थिंग्स को। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आइए आज आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत कहाँ लगी? पुराने बेनियन ट्री के नीचे। अगलू स्टूड अप एंड सेड। अगलू खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो भी मतलब जो पंच है वो फैसला लेंगे वो भगवान का फैसला होगा। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। उसके बाद साहू ने हेड पंच चुना। पंच का मतलब क्या होता है? 5 लोगों की एक कमेटी होती है, कम्युनिटी होती है, वो पूरा डिसीजन तय करते हैं। साहू ने किसे नॉमिनेट किया? आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने किसे नॉमिनेट किया हेड पंच के लिए? जुम्मन को। और जुम्मन कौन था? अगलू का बेस्ट फ्रेंड था पहले, बट ड्यू टू सम रीजंस अगलू और जुम्मन की लड़ाई हो गई थी तो वो एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। अगलूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अगलू को तो ये लगा कि अब तो मेरी जुम्मन से लड़ाई हो गई है, इस वजह से वो डर गया और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू? पर अब तो वो कुछ कर नहीं सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जब जुम्मन हेड पंच बना तो उसको रियलाइज हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे सिर्फ ये है कि वो सच का साथ दे, वो अपनी दुश्मनी को यहाँ पे ना देखे, बस यहाँ पे अगर वो हेड पंच है तो वो अपनी उसी ड्यूटी को फॉलो करे। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? इतने ऊपर के प्लेस, इतने ऊंचे स्तर पर, मतलब वो उसे हेड पंच बनाया गया था, तो क्या वो यहाँ पर रिवेंज लेगा? रिवेंज का मतलब होता है बदला, तो क्या यहाँ उसे बदला लेना चाहिए? वो ये सोच रहा था। ही थॉट एंड थॉट। वो सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट फॉलो हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस।
बट वो बार बार सोचता रहा तो उसको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी पर्सनल फीलिंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और मुझे यहाँ पर सिर्फ वो ही करना चाहिए जो सच होगा। मैं वही डिसीजन दूंगा जो भी सच होगा और मैं जस्टिस के साथ ही जाऊंगा। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, कि जो सही है उसे ही इंसाफ मिलना चाहिए। बोथ अगलू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अगलू और साहू ने दोनों ने अपनी अपनी सिचुएशन बताई। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। उन दोनों से क्वेश्चंस किए गए। जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं उसे क्रॉस एग्जामिन कहते हैं, और केस को डीपली समझा गया, कंसीडर्ड किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया जो भी उसका डिसीजन था, क्योंकि वो हेड पंच था। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अगलू द प्राइज। उसको ये लगा कि वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमारे विचार में, पंचों के विचार में, साहू को पे करना चाहिए अगलू को, मतलब जो भी उसके पैसे थे उसे देने चाहिए बुलॉक्स के। शुड पे अगलू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, मतलब उसे बुलॉक का प्राइस देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक इट सफर फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और नो डिजीज। जब साहू ने अगलू को अपनी बुलॉक बेची थी तो जब साहू ने बुलॉक्स खरीदी थी तो जो वो बुलॉक्स थी वो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं थी और ना ही उन्हें कोई ऐसी डिजीज थी कि उनकी डेथ हो जाए। द डेथ ऑफ बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट। जो बुलॉक्स की डेथ हुई है वो अचानक से हुई है, अपने आप से हुई है। बट अगलू कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। पर उसके लिए अगलू को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उसने धोखा किया है। अगलू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अब इस टाइम पे अगलू को समझ नहीं आ रहा था कि ये जुम्मन तो मेरा दुश्मन था, तो ये मेरे फेवर में कैसे डिसीजन ले रहा है। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत। वो खड़ा हुआ और जोर जोर से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब पंचायत जीत गई। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लीव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। जो ये पंच है इनकी वॉइस में भगवान की आवाज़ आ रही है। मतलब ये सिर्फ पंच नहीं है, ये भगवान जैसा डिसीजन किया है इन्होंने। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अगलू। उसके बाद जुम्मन आता है अगलू के पास। एम्बेरस्ड हिम एंड सेड। दोनों ही अब एम्बेरस थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। एम्बेरस होके वो कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। मतलब जो लास्ट पंचायत हुई थी उसकी और ओल्ड आंट के लिए क्रॉस एग्जामिन हुआ था, उसमें क्या था, जुम्मन अगलू का दुश्मन बन गया था कि इसने डिसीजन मेरे फेवर में नहीं किया, मेरा दोस्त होके भी। सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज दैट इट मीन टू बी अ पंच। आज मैंने रियलाइज किया कि पंच का मतलब होता क्या है, क्योंकि जो पंच होते हैं उन्हें सिर्फ ट्रुथ का ही साथ देना पड़ता है और उन्हें जस्टिस करना पड़ता है। यहाँ पे वो कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी। जो पंच होते हैं ना ही कोई उनके दोस्त होते हैं और ना ही दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस। उन्हें सिर्फ जस्टिस ही पता होता है और वो सिर्फ जस्टिस के बारे में ही सोचते हैं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। किसी को भी जस्टिस का रास्ता नहीं बदलना चाहिए, मतलब जस्टिस को हराना नहीं चाहिए, ना अपनी दोस्ती के लिए और ना ही अपनी दुश्मनी के लिए। अगलू एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। उसके बाद क्या हुआ, अगलू एम्बेरस हो गए दोनों फ्रेंड्स और रोने लगे। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल। अगलू रोने लगा और हिज टीयर वॉश्ड, टीयर्स मीन्स आंसू, हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। जो अगलू रोने लगा उसके आंसुओं ने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की धूल को खत्म कर दिया और नाउ दे आर फ्रेंड्स। उसके बाद अब वो क्या बन गए, दोनों फिर से फ्रेंड बन गए। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऊपर की जो आपने पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू एंड फॉल्स फिल करने हैं। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। साहू को मौका लग गया और उसको लगा कि मैं जुम्मन को हेड पंच
नॉमिनेट कर देता हूँ, जुम्मन तो अगलू का दुश्मन है, एनिमी है, तो वो मेरे फेवर में डिसीजन देगा। ट्रू, क्योंकि साहू ने ही जुम्मन को हेड पंच नॉमिनेट किया था। जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अगलू द प्राइज ऑफ द बुलॉक्स। फॉल्स, क्योंकि जुम्मन ने तो अलाउ किया था कि साहू को पे करना पड़ेगा अगलू को, तो यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है, इसलिए फॉल्स होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट इज अ पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज नो एनिमी और अ फ्रेंड। पंच जो होते हैं उन्हें सिर्फ जस्टिस के बारे में पता होता है और उनका ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त। ट्रू। जुम्मन रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज व्हेन ही बिकेम हेड पंच। जुम्मन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई, रियलाइज हो गई कि अब मैं हेड पंच हूँ, तो मुझे ट्रुथ के फेवर में ही डिसीजन देना पड़ेगा। दैट इज ट्रू, क्योंकि जुम्मन ने जो भी सही था उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस किया। अगलू एंड जुम्मन एम्बेरस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ स्टोरी। लास्ट में क्या हुआ, दोनों ही एम्बेरस हो गए। दैट इज ट्रू। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लेना, वर्कशीट 25 की। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको समझ में आया है, या आपके कोई डाउट्स हो तो। थैंक यू।